पढ़ेंगे आज के इस क्लास को। आज हम इस 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सारा डिटेल देते हुए कुछ प्रॉब्लम बनाने से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज सभी स्टूडेंट ये समझ पाएंगे कि मोल क्या होता है, मोल क्या है। इसको बहुत सहज ढंग से कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे मोल क्या है। जिस अंदाज में आप सभी स्टूडेंट समझने का क्षमता रखते हैं कि दर्जन क्या है, तो आप सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं कि 12 वस्तु का संग्रह दर्जन कहलाता है। 1 दर्जन कॉपी बराबर 12 कॉपी, 1 दर्जन आम तो 12 आम, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन। ये कभी आप याद नहीं किए कि दर्जन किसे कहते हैं। दर्जन आपको याद है, क्यों? क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में दर्जन का उपयोग करते हैं खरीद बिक्री में। तो आप जितना सरलता से, जितना आराम से दर्जन को समझते हैं, एकदम वैसे ही अपने दिमाग में फिट कीजिए आज से कि मोल क्या होता है। जिस तरह से 12 वस्तु का संग्रह 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन कॉपी तो 12 कॉपी, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन। आप एकदम आराम से सरलता से समझ लेते हैं। अगर हम 1 दर्जन परमाणु कहें तो 12 परमाणु, 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन बोले तो 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 12 ही बोलिएगा। तो वैसे ही 1 मोल बराबर इतना होता है, 6.1023 कण होता है। मतलब इतना कण के संग्रह को 1 मोल कहते हैं। अब 1 मोल अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो 6.1023 इलेक्ट्रॉन का बोध होगा। अगर 1 मोल कहेंगे प्रोटॉन का तो 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन का बोध होगा। अगर 1 मोल कहेंगे आदमी तो 6.023 आदमी का बोध होगा। मतलब आपको समझना चाहिए कि दर्जन जैसे 1 दर्जन बराबर 12 का बोध होता है, उसी तरह 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻22 6.023 कण के संग्रह को मोल कहते हैं। तो आप 1 मोल अगर परमाणु कहेंगे तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु का बोध होगा। अगर 1 मोल अणु कहेंगे तो 6.022 × 10⁻23 अणु का बोध होगा। अगर 1 मोल प्रोटॉन कहेंगे तो 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन का बोध होगा। तो जब जिसका बात चलेगा उसी का हम बोलेंगे संख्या। अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 दर्जन कॉपी अब हो जाएगा 12 पेन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उसी तरह 1 मोल अगर आप प्रोटॉन बोल रहे हैं तो 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन ही बोलना होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो मोल क्या है? 6.022 × 10⁻23 कण के संग्रह को मोल कहते हैं। अब 6.022 × 10⁻23 जो है वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना कण के संग्रह को मोल कहते हैं। अब आइए जो हम कॉन्सेप्ट आपको आज देने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी तत्व का, दुनिया के किसी भी तत्व का, जो स्टूडेंट तत्व नहीं समझते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, हीलियम, ये सभी क्या है? तत्व है। और तत्व का छोटा कण क्या होता है? परमाणु। तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और यौगिक किससे मिलकर बना होता है? अणु से। ये 2 दिन से पिछले लेक्चर में भी लगातार बताया गया है। तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है कि दुनिया के किसी भी तत्व का 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप बात कर रहे तत्व का तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु ही होगा, अणु नहीं हो सकता है। क्योंकि तत्व का छोटा कण क्या होता है? अगर आप लिख दिए अणु, इसका मतलब है कि आप तत्व को समझते नहीं हैं। तत्व आपको नहीं समझ में आता है कि तत्व का छोटा कण परमाणु होता है। तो 1 मोल तत्व का किसी भी लिखेंगे तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु होगा। क्या कहना चाहते हैं? 2-3 एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम का बात करें, 1 मोल लिथियम का बात करें, 1 मोल कैल्शियम का बात करें, दुनिया के किसी भी तत्व के 1 मोल का बात करें तो परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 ही होगी।
लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये तत्व है तो परमाणु लिखेंगे, और यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 परमाणु ही होगी, और यहाँ 6.022 × 10⁻23 परमाणु ही होगा, लेकिन कैल्शियम का होगा। तो ये बात पूरा समझ में आना चाहिए। इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल लिथियम, 1 मोल हीलियम, 1 मोल कैल्शियम बराबर इतना परमाणु होगा। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते ही आपका मन दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आप हर तरह से इसको समझने लगेंगे। जैसे 0.001 मोल सोडियम में परमाणु की कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 0.001 मोल सोडियम में कुल परमाणु की संख्या निकालना है। अभी हम 5 मिनट में आपको क्या सिखाएं कि 1 मोल दुनिया के कोई भी तत्व का 1 मोल लेंगे तो उसमें कितना परमाणु मिलेगा। तो इसमें कौन से तत्व का बात हो रहा है? तो क्या आप सभी स्टूडेंट इतना समझ सकते हैं कि 1 मोल सोडियम में कितना परमाणु मिलेगा? 10⁻23 परमाणु मिलेगा, इतना परमाणु मिलेगा। लेकिन हमारे पास कितना है? हमारे पास कितना मोल है? इतना मोल है। तो जो स्टूडेंट मैथ में थोड़ा कमज़ोर है, सीखिए कि इस तरह का कैलकुलेशन कैसे होता है। इस तरह के कैलकुलेशन में ये वाला भाग ऊपर लिखा जाता है, ये वाला जो है बटा में जाता है, और ये वाला गुणा में। जैसे 2 रुपया में 10 आम, तो 5 रुपया में कितना? तो ये वाला हो जाएगा 10, ये बटा में चल जाएगा 2 और गुणा में चल जाएगा 5। ये हम सिखाए हैं कि ये वाला ऊपर रहता है, ये बटा में जाता है, ये गुणा में। हर एक चीज़ बारीकी से समझा रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि आप 8वां क्लास से डायरेक्ट आ गए हैं 11th में, ताकि आप में कोई कमी ना रहे। और अब कमी रह रहा है मतलब ये आपका अपना गलती है, आप खुद जिम्मेवार हैं कि आप यहाँ आए हैं, धरती पर उतरे हैं, क्लास में उतरे हैं और अपना रोल निभा नहीं रहे, आप ध्यान से देख नहीं रहे। तो यहाँ पर जब आप सीख गए कि ऐसे होगा, अब हल करवाना है। पॉइंट हटाते ही नीचे लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻3 लिख सकते हैं। बोलिए 1000 को। अब आप लोग मैथ में एक सूत्र पढ़ कर आए हैं, और वो सूत्र है a⁻m बटा a⁻n। भागा में जब आधार समान होता है तो पावर माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ का पावर है 23, यहाँ का पावर है 3 और आधार है 10। तो क्या होगा? 10⁻23 बराबर 6.022 × 10⁻20 परमाणु। आंसर। जो स्टूडेंट नहीं समझे एक बार फिर से, जो एकदम 0.00000001 GB का दिमाग लेकर धरती पर उतरे हैं, एक बार फिर से समझेंगे। 1 मोल सोडियम में इतना परमाणु है, इसलिए 0.001 मोल। यहाँ वाला ऊपर, ये नीचे, और ये गुणा में। पॉइंट हटा 1000। आपके पास अगर ज़्यादा समय है 23 0 इसको बढ़िया से सरिया कर लिख दीजिए और 3 0 कटा दीजिए, तो बचेगा 20 0। वही 20 0 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1000 मोल कैल्शियम में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अगर हमने आपको अच्छे से समझाया, आप में क्षमता का ट्रांसफर हो गया, तो आप बोलेंगे हम लिखेंगे, आप बोलेंगे हम लिखेंगे। बोलिए 1 मोल कैल्शियम में, क्वेश्चन कैल्शियम के लिए है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर है आपके पास क्षमता तो आप भी कागज पेन लेकर तैयार हो जाइए और बनाइए साथ साथ। 6.022 × 10 पावर क्या? परमाणु। अब हमारे पास कितना निकलना है? 1000 में। सीखिए फिर से, ये वाला ऊपर रहता है,
बटा में ये वाला, गुणा में 1000 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र आ गया मैथ का, आधार समान होता है और गुणा में होता है तो पावर जुट जाता है, जुट जाता है, जुट गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 पावर 23 प्लस 3, 6.022 गुणे 10 पावर 26 परमाणु। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा, ये समझ में अच्छे से आ रहा है, तो अब तीसरा बार अपना क्षमता दिखाएंगे और सभी स्टूडेंट साथ साथ बोलेंगे, हम लिखेंगे। बोलिए 0.03 मोल हीलियम में परमाणु की कुल संख्या ज्ञात करें। तो चूंकि 1 मोल हीलियम में 6.022 गुणे 10 पावर परमाणु स्थित होता है, इसलिए कितना में 0.03, 6.022 गुणे 10 पावर बटा में गुणा में पॉइंट हटेगा 100, 2 जीरो कट जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ 18.066, 2 जीरो इसमें से कट गया या घट गया, जो कर लीजिए। परमाणु, क्या आप सभी लोग समझ गए? अगर समझ गए अच्छे से तो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।